हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उसका रीज़न ये है कि आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगा कि जो बहुत साल पहले मैंने डिसाइड की थी। उस टाइम पे जब मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे ज़िंदगी में क्या करना है, मैं क्या बनूँगा। जिस तरह एक यंग लड़के के माइंड में एस्पिरेशंस होती हैं कि ही वांट्स टू बिकम समथिंग, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। और बड़ा करने से पहले इंसान सिर्फ ये सोच रहा होता है कि यार मुझे जो यंग लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, नौकर चाकर और वही सारी चीज़ें चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान जिस तरीके से सोचता है। मैं उस तरह सोचा करता था। ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि यूएई के सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप के अंदर सीनियर तरीन पोजीशन पे काम कर रहूँगा। मेरे हाथ में एक लेटर है। ये लेटर मैंने अपने आप को 17 साल पहले लिखा था। ठीक है, अपने आप से बात की थी मैंने इस लेटर के अंदर, अपना स्ट्रेटेजिक विजन सेट करने के लिए कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। एंड जस्ट टू मेंशन कि उस वक्त में कुछ भी नहीं था। आज अगर मैं बहुत कुछ हूँ और अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा ही दे दिया है, औकात से भी ज़्यादा दे दिया है, तो उस वक्त में कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, कोई परचेजिंग पावर नहीं थी। मतलब नॉर्मल गाय जिस तरह होते हैं, बस घूम रहे हैं, मतलब हाँ बस बीबीए चल रहा है, कुछ करेंगे, कुछ पता नहीं था ज़िंदगी में क्या करना है। सो आई रोट दिस लेटर टू माई सेल्फ 17 साल पहले। पढ़ के सुनाता हूँ आपको थोड़ा सा। एक पेज है, 2 पेजेस में लिखा है, इसमें मेरे एक्शन पॉइंट्स थे और यहाँ पे लेटर था। सुने जरा ये लेटर को। 17 साल पहले मैंने क्या लिखा था अपने आप, क्या बोला था अपने आप से, और मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा। टुडे आई एम अ टिमिड बॉय who always worried about his career, who always worried about his body, whose great intention is to look good, who always feel uncomfortable with the people. His confidence has really reduced so much, who waste a lot of time doing nothing. He wants to be something great, but he knows only talking. ये मैं अपने आप को लिख रहा हूं मैं। He is afraid of taking practical actions to achieve that objective. But when the time came, then he has to take a verdict to transform his life to comfortable life. बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखा है। He didn't get any major success for the last many years. That's why he is feeling pity. Now he has to do something for it. He has to show certain level of commitment. Nabil, man, please do something. You are just wasting your abilities. Really, man, you can become a good person of the world. Nabil, buddy, be happy always, at any cost. If you don't have such skills, try to learn it. If you want to be a successful person, you need to analyze your potential. The day you will analyze your potential, you will be the most successful person. It's my dream to establish my own business, a chain of fast food restaurants, or it could be any other business. Now the time has come when I have to polish my skills to achieve what I have in my mind. I always wished for a luxurious car, which I didn't get. Nabil, you will remain the same if you keep on not utilizing your potential. So get up now and achieve your place in the world. ये लेटर है जो मैंने 17 साल पहले अपने आप को ये लेटर लिखा था मैंने। और फिर मैंने इसकी बैक साइड के ऊपर लिखा था कि मुझे क्या करना है। एजुकेशनल गोल्स मैंने लिखे थे कि मुझे अपना एमबीए कंप्लीट करना है इस जीपीए के साथ। इंग्लिश मुझे अपनी आई हैव टू बीट, मैंने अपने कुछ क्लास फेलोज के नाम लिखे थे कि मुझे इनको बीट करना है इंग्लिश के अंदर। फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है, इनकम इतनी करनी है, रिलीजन में मस्ट से 5 टाइम्स प्रेयर, मुझे तहज्जुद डेली पढ़नी है। पर्सनल किटिंग जो है मुझे उसको करना है, बॉडी बिल्डिंग मुझे करनी है। मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, मैं मौत से बहुत ज़्यादा डरता था, तो मैंने लिखा है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, देयर इज़ अ टाइम व्हेन इट कम्स एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। Must give at least 1,000 to any poor needy person, must keep your room clean, cleaning is the half faith and all these things. और आखिर में मैंने लिखा है बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, यू आर स्मार्ट। सॉरी मेरे बच्चे आ गए तो मैंने स्टॉप कर दी थी वीडियो। तो
एक चीज़ होती है लाइफ में, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक विजन, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। मैं अक्सर लोगों से जब सेशन देता हूँ या कोई बातचीत करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ करना क्या है, बनना क्या है लाइफ में। तो कुछ लोग जो है वो ऑब्वियसली मुझे बताते हैं कि क्या करना है। सो दिस वॉज माई स्ट्रेटेजिक विजन 17 ईयर्स बैक। आई वॉज वेरी क्लियर एट दैट टाइम कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे बनना है। मुझे ये नहीं पता था कि ये कैसे होगा और मैं किस तरह आगे जाऊंगा, अल्लाह ताला मुझे कैसे लेके जाएगा। बट मैं एक बात अपने आपको बता सकता हूँ अपने बारे में कि मैं इतना सीरियस था इन चीज़ों के अंदर कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। 15 साल पहले जब मैं दुबई आया, दुबई की वन ऑफ द टॉप FMCG कंपनीज के अंदर मेरी जॉब लगी विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक फ्रेशर के लिए यहाँ पे जॉब लेना बहुत मुश्किल होता है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मैंने मेरी पहली जॉब 15 साल पहले 5,000 दिरहम की लगी थी। वो क्यों लगी थी? क्योंकि यहाँ दुबई आने से पहले 1 महीना पहले मैंने ऑलमोस्ट अपने आप को कमरे में बंद करके इंग्लिश लैंग्वेज पे काम किया, इंटरव्यू की बुक्स पढ़ी, अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, अपने रिज्यूमे पे जान मारी। मैं तैयारी के साथ यहाँ पे आया। और जब मैं आपको बता सकता हूँ, जब मैं 2 महीने के लिए यहाँ पे आया था तो मेरा शेड्यूल ये था कि मैं सुबह उठता था, खाना वाना खाने के बाद निकल जाता था घर से अप्लाई करने, नेटवर्किंग करने के लिए, और रात में 9-10 बजे में घर आके फिर खाना खाता था। मैं बस दोपहर का लंच स्किप करता था मैं। और बोलना नहीं चाहिए वैसे ये बात, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि उन 1-2 महीने के अंदर शायद मैंने तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी होगी, शायद बहुत कम मैंने छोड़ी थी। कहने का मेरा मकसद ये है सिर्फ कि ज़िंदगी में जब आप अपना एक स्ट्रेटेजिक विजन सेट करते हैं, जो हर इंसान को करना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। हम लोग शॉर्ट साइटेड होते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस एक चीज़ होती है जिसका मतलब ये होता है कि बस हम आज सोते हैं, बस या सोचते हैं कि दुबई में जॉब लग जाए, बस हम जल्दी से जाके वहाँ पे सेटल हो जाए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, आपको मिल भी जाएगी जॉब, आप यहाँ पे आ भी जाएंगे, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, स्ट्रेटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म कि ज़िंदगी में क्या करना है। एक डॉक्टर जब बंदा बनने के लिए जाता है, MBBS करता है, 6 से 8 साल पढ़ता है ना, सब कुछ मिला मिलू करके, कि 6 साल पहले पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद 2 साल की हाउस जॉब होती है, 8 साल लग जाते हैं ना। उससे पहले तो इंसान नहीं सोचता कि 2-3 साल के बाद यार मुझे आधा MBBS तो कर लिया है मैंने, आधे MBBS की डिग्री मिल जाए। जब हम स्कूल जाते हैं उस वक्त भी हम यही कहते हैं जाके कि हाँ यार हमें तो 10-11 साल 12 साल स्कूल में पढ़ना है, फिर कॉलेज में पढ़ना है, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। वो ज़ीरो से लेकर एक 16-17 साल का प्रोसेस होता है। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि हाँ यार अब हम अपनी ज़िंदगी के लिए रेडी हो गए। लेकिन जब हम करियर को बनाने की बात करते हैं, दुबई में सेटल होने की बात करते हैं, एक बड़ी डेजिग्नेशन पे जाने की बात करते हैं, तो हम इतने शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं कि हम कहते हैं बस हम आज जाएं और हमें कल मिल जाए। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस वक्त दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं ना, 2300 के करीब कुछ दुनिया में बिलियनर्स हैं, डॉलर बिलियनर्स। उनको नहीं पता था कि वो एक दिन बिलियनर बन जाएंगे। बिलियनर बहुत बड़ी दौलत होती है। $1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन डॉलर्स होते हैं, 1000 मिलियन डॉलर। और $1 मिलियन के अंदर 37 लाख धर्म होते हैं, जो 35 करोड़ रुपए के करीब बनते हैं जाके। तो आप बिलियन की अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिलियन कितनी बड़ी अमाउंट होती है। ये बिल गेट्स, इलॉन मस्क, इनको नहीं पता था, जेफ बेजोस जैसे लोगों को, कि एक दिन बिलियनर बन जाएंगे। इन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजिक विजन रख के एक डिसीजन लिया और उसके ऊपर काम स्टार्ट किया और करते चले गए। और फिर एक वक्त आता है कि आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं। आई एम अ प्राइम एग्जाम्पल, आपके सामने बैठा हूँ जाके, और ये ऑनेस्टली ये मैंने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। कल को जब भी मैं अपनी कुछ लिखूंगा, अपनी बायोग्राफी या कुछ लिखूंगा, तो उसमें ये मैं डालूंगा। और ये मेरी हैंड रिटन राइटिंग से लिखा हुआ है उस टाइम पे जब मैं कुछ भी नहीं था, कोई परचेजिंग पावर नहीं थी। मैंने इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आई विल गेट अ लग्जूरियस कार। 2012 के अंदर तो मैंने यहाँ पे सिविक ली थी, रिबॉन। और उसके बाद 2015 के अंदर मैंने अपनी फेवरेट लग्जरी कार ली थी, लेक्सस ES 350। और फिर मैंने अभी BMW लिया। और जाहिर सी बात है, वो होता है ना, लोग, मैं बताता नहीं हूँ ज़्यादा, बट इवन इफ आई हैव टू बाय अ फेरारी और लैम्बोर्गिनी नाउ, बिलीव मी आई कैन डू दैट। लेकिन मेरे गोल्स थोड़े से और बड़े हैं। एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गया हूं मैं, बट आई हैव टू स्टैब्लिश, क्या बोला जाए, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। खैर, ये एक अलग टॉपिक था। सिर्फ आपको बताना ये था कि एक आपके सामने एक प्राइम एग्जाम्पल बैठी हुई है, एक बंदा जो कुछ भी नहीं था,
स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे कि कुछ बनना है, कुछ ज़िंदगी में करना है। अपने आप को उसने ये पेपर दिया, अपना लेटर लिखा उसने अपने आप को कि तुम्हें क्या करना है। इतने सेटबैक्स आए, इतने फेलियर्स आए, इतना डिसीव हुआ मैं कि जो अभी आप लोग मुझे देखते हैं कि मैं बीचेस पे बैठा हुआ हूँ या इधर एंजॉय कर रहा हूँ, BMW चला रहा हूँ, परचेजिंग पावर माशाल्लाह बहुत आई है, दुनिया घूम चुका हूँ मैं। आपको पता नहीं है कि इस ड्यूरेशन के अंदर कितने ज़्यादा सेटबैक्स आए, कितने ऑब्स्टिकल्स आए, कितने फेलियर देखे, कितने हार्ड टाइम्स मैंने देखे, आई कांट टेल यू। लेकिन अगर आज मैं देखता हूँ अपने आप को, तो मैं एक जगह पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ से आगे की जो मैं लाइफ देखता हूँ, दैट इज जस्ट अमेजिंग। सो इट इज ऑलवेज अ प्रोसेस ऑफ 5 से 10 साल का प्रोसेस होता है। और ऐसा नहीं कि आप 10 साल के बाद ही बहुत अमीर होंगे। मेरी परचेजिंग पावर उस वक्त भी बहुत हाई हो गई थी जब मेरी पहली जॉब 5,000 dirham की लगी थी। कैन यू बिलीव दैट? 15 साल पहले एक यंग लड़के की 5,000 dirham की पहली जॉब लगी है। उसके 2 साल के बाद मेरा पैकेज हो गया 8,500 dirham, जब मैं ब्रांड मैनेजर बना 2012।